महाकुंभ सजने लगा है। ये आवाहन अखाड़ा है 13 अखाड़ों में से एक, और एक से एक योगी और हठ योगी आपको इन अखाड़ों में दिखेंगे। इस वक्त हमारे साथ आवाहन अखाड़े के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी, उनका आप हठ योग देखिए। सालों से सर पर तकरीबन 45 किलो का, इनफैक्ट ये जो रुद्राक्ष है इनके सर पर है। 24 घंटे में लगभग 12 घंटे तक इनके सर पर यूं ही ये 45 किलो का वजन रहता है। ये एक हठ योग है। महाराज जी, ये हठ योग है? जी, हठ योग। देखो, साधु बने हैं हम तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के बाद इसको हमें भगवान को प्रसन्न करके और इसी चीज़ को प्राप्त करके जो है सनातन धर्म के लिए, सनातनियों के लिए और अपने मठ मंदिरों के लिए, अपने सेवक भक्तों के लिए, अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए इसको विवर्तन करते हैं हम, जो प्राप्त करते हैं भगवान से। तो महाराज, इस हठ योग के बारे में लोग पूछना चाहेंगे कि आखिर इस हठ योग का असर क्या होता है? 45 किलो जो है, ग्राम जो है, वो सर पे लेके 12-12 घंटे, 24 घंटे में रखते हैं, तो इसका क्या असर है, क्या फायदा है? देखो, आपने सवाल जो करा है बहुत अच्छा किया है। एक बच्चा भूखा रहता है तो माँ जब तक वह इसके कान शांत रहती है, जब तक बच्चा रोता नहीं, ठीक है। तो जब बच्चा रोने लग जाता है तो माँ भगती है कि बच्चा मेरा रो रहा है, भूखा है। तो वही काम हम लोगों का है। हम एक परमात्मा भगवान शंकर भगवान को मना रहे हैं, ठीक है। एक उसको जो है हठ योग में आता है, हमारी तपस्या है, हठ योग है ये। हम भगवान शंकर को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपना कठिन से कठिन, कठिनाई से कठिन तपस्या हम लोग करते हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। हम सिर्फ हठ भगवान से है कि हे परमात्मा दर्शन, यही हम लोगों का कर्तव्य है, तपस्या है हम लोगों की। तो हठ योग का तो अर्थ ये होता है कि अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना और उस कष्ट के माध्यम से भगवान तक पहुंचना। आपको लगता है कि इस हठ के माध्यम से आप लोग सचमुच भगवान शिव की जो भक्ति कर रहे हैं वहां तक पहुंचे? देखो, हमारी कोई ये पहली तपस्या नहीं है। हम 2.5 साल के साधु, 2.5 साल की उम्र थी जब से हम चढ़ाए हुए हैं, बचपन के साधु हैं। चढ़ाया हुआ मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चे को दान कर देते हैं और गद्दी के ऊपर, धोने के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो आपको चढ़ा दिया गया था? बिल्कुल, वो हमारा कर्तव्य है हमारा। और वहीं से हम लोगों ने गुरु महाराज की कृपा से जो है आज तक जलधारा, अग्नि तपस्या, खड़ी तपस्या, समाधि तपस्या, सभी में से तपस्या करके यहाँ तक हम लोग गुरु महाराज की कृपा से पहुँचे हैं। उसका हमें चमत्कार भी मिला है, आनंद भी मिला है, दर्शन भी हुए हैं जब हम लोग तपस्या करते रहे। लोगों को क्या कहेंगे कि लोग भी हठ योग करें ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, लोगों की बस की बातें नहीं है। हम लोगों, ये साधु की साधना है, ये साधु करे ना, लोग क्यों करेंगे हठ? जल में पत्थर पड़ा रहता है तो फिर तो क्या भगवान उसको मिल जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। मगर क्या है, साधुओं की कर्तव्य है, साधुओं के रास्ते हैं, ये साधु के कर्तव्य है। लोगों को क्यों कहेंगे? लोगों खातर तो हम लोग है ना संत, सनातन धर्म की लिए रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए हम ना साधु, लोगों खातर तो हम लोग हैं संत। तो आप लोग इससे तकलीफ नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होता, इतना लेकर के यूं घूमते रहते? मैंने अभी आपको कहा कि एक माँ बच्चे को दूध जब पिलाती है, जब बच्चा रोने लगता है, दुखों को, सभी कष्टों को हार के और इसी चीज को प्राप्त करके जब तो भगवान आशीर्वाद देने आते हैं। महाराज, आप कहाँ से हैं? कहा जाता है कि आपने खुद कहा कि आपको चढ़ा दिया गया था, तो चढ़ा दिया गया क्या आपके माता पिता ने चढ़ा दिया? कहाँ चढ़ा दिया, कैसे माता पिताजी ने चढ़ाया था। पंजाब में मेरे को जो है बाबा दूधाधारी के नाम से गद्दी है, दुधेश्वर महादेव हैं, वो भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं। 100 वर्षों तक उनका शरीर रहा हुआ। उनने भी पत्थर में बैठ के, एक ही जगह बैठ के तपस्या करी और है, एक ही जगह हठ योगी थे। दूध के अलावा कुछ नहीं लिया करते थे, खाली दूध पीते थे। और वहीं मेरे को गद्दी पर चढ़ाया हुआ जो हमारे गुरुजी थे, श्री महंत नारायण गिरी जी मंडल के श्री महंत थे, उनके चरणों में मेरे को चढ़ाया गया था।
2.5 साल का। वहाँ बच्चे हमारे माता पिताजी के बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो उन्हीं की बसमी से, दुधारी महाराज की बसमी से, ये प्रदान से जो है हुए हैं। तो बीच का जो हूँ मैं इनको चढ़ाया गया था। तो आप आजीवन ऐसे ही हठयोग करते रहे? देखो, साधु का कर्तव्य जब तक प्राण है तो परमात्मा को जब लीन है, जब उसी को सब कुछ उसी को समर्पित है, तो जब तक प्राण रहेंगे जब तक कुछ ना कुछ तपस्या करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद महाराज। तो हमारे साथ थे गीतानंद गिरी, जो कि 45 किलो का ये रुद्राक्ष लेकर सर पे हठयोग कर रहे हैं, और जब तक प्राण है तब तक इसी तरीके का हठयोग चलता रहेगा, क्योंकि आखिरकार पाना भगवान को ही है और माध्यम यही है हठयोग। महाकुंभ का ये आवाहन अखाड़ा है, हठयोगियों का मेला। इस अखाड़े में देश भर से, दुनिया भर से जो साधु आते हैं वो अलग अलग तरह से अपनी विधाओं में निपुण होते हैं। हठयोग में निपुण होते हैं कोई हाथ खड़ा किया हुआ साधु, कोई सर पे 45 किलो रुद्राक्ष रखा हुआ साधु, कोई आजीवन लेटा हुआ साधु। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे साधु से जो लगातार खड़े हैं, खड़े साधु। और आप इनको देखिए, ये पिछले 8.5 साल से ये खड़े साधु हैं। इनका हाथ पांव सब कुछ सूज गया है, लेकिन ये हठयोग है कि छूटता नहीं। और ये हठयोग चुनते हैं साधु, भगवान को पाने का भी एक रास्ता है। आपने अपने पूरे शरीर को एक तरीके से खत्म कर लिया है, गला दिया है, ये हठयोग है? क्यों है? ये तपस्या है। हट जो कैसे तपस्या करो, तपस्या करना है। तपस्या क्यों करना है? हैं? तपस्या क्यों करना है? जल कल्याण के लिए है। अपना तो नुकसान है। कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं दुखता है। ये पैर आपके पूरी तरीके से तो ऐसा चले रहते हैं, इसमें क्या है? इतनी नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तो महाराज आप कब से खड़े हैं? हमको 8.5 साल हो गए। 8.5 साल से बैठे नहीं? ना, क्यों नहीं बैठे, तपस्या कर रहे हैं, अपनी भगवान का भजन कर रहे हैं। तो कष्ट नहीं होता? सोते कैसे? हम नहीं सोते हैं जी, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही सो जाएंगे। पैर नहीं उठाना है जमीन से। जमीन से पैर नहीं उठाना है, ना, यही हो गया। हाँ, यही है, यही है, जमीन से पैर नहीं उठाना है। खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े लैट्रिन जाना, खड़े खड़े बाथरूम, कोई काम हो तो खड़े खड़े करेंगे। बीमार हुए तो? बीमार हमारे सेवक भगत हैं, काबू कर लेते हैं। हाँ, कैसे होए? ना हमरे बुखार चढ़ता, ना कुछ चढ़ता, ना हमरे पैर दुखने। मेरे गलो तू दौड़ ले, चाल में चल ले, हमारा कुछ नहीं दुखता है। आना जाना होता है, चलना फिरना होता है? हाँ, चलते चलते फिरते रहते हैं। लेकिन बैठते और सोते नहीं है? हाँ, ऐसा ही खड़े खड़े सो लेते हैं। तो आखिर इस हठयोग का असर क्या है? क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान भजन, लेकिन आखिर इसका नुकसान भी तो होता है, दिख रहा है आपके? ना कुछ हो, ये तो तपस्या है। कई कई साल खड़े रहे, हम क्या खड़े। क्या मिलेगा? हैं? बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है। ऐसे ही पूरा जीवन खड़े रहेंगे क्या? हाँ, पूरा कुछ संकल्प है कि कुछ वक्त तक खड़े रहना है? पूरा जीवन, वैसे 12 साल के हम पूरा जीवन भर संकल्प कर रहे हैं। हमारे जो गुरु भाई लोग हैं वह बंद करते 12 साल करके बैठ जा। 12 साल करके बैठना है? हाँ। और आपका क्या संकल्प है? हमारा पूरी जिंदगी, जीवन काल। तो आप देखिए, इस तरीके का एक टेक लगाया है, इस तरीके का एक ये लगाया है, और इसी पर आराम कर लेना। पैर अब पूरी तरीके से इस तरीके का है कि सूज गया है, घाव हो गए हैं, लेकिन जो हठयोग है वो छूटता नहीं है। हठयोग 12 साल का है, लेकिन ये कह रहे हैं आजीवन ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो ये खड़े खड़े बाबा का हठयोग है, और ऐसा ही हठयोग
इस पूरे कुंभ में आपको सैकड़ों साधुओं का इस वक्त प्रण है और हम आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आखिर ये अखाड़े कैसे हैं और इन अखाड़ों के जो साधु हैं, संत हैं, उन्होंने किस तरीके से योग और हठ योग कर रखा है। अखाड़ों की अलग ही दुनिया है। साधु है जो रमता जोगी बहता पानी, लेकिन महाकुंभ वो स्थान है जहां देश और दुनिया से आने वाले तमाम साधु आपको मिलेंगे। कोई हठ योगी मिलेगा, कोई योगी मिलेगा, कोई संत, कोई महात्मा। हम इस वक्त आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही संत महंत के पास बैठे हैं। इनका नाम महंत महाकाल गिरी अद्भुत है और सचमुच अद्भुत है, क्योंकि आप इनके अगर आप शरीर को देखें तो इनका एक हाथ, बायां हाथ खड़ा है और ये पिछले 9 सालों से इसी मुद्रा में हठ योग की ये कह सकते हैं कि एक विद्या है और पिछले कई सालों से इसी स्थिति में। महाराज, यही स्थिति है आप, यही स्थिति है कि और बदला नहीं आपने हाथ? हार का दिख रहे सबके सामने, सब लोग देख रहे हैं। कोई दिखावा करने नहीं, दो हम करते नहीं। सत्य में त्याग किया है। कैसे उठ गया हाथ? उठ कैसे उठ किया? हमने किया तब उठ गया। ऐसे को उठ जाएगा? अपने आटो कोई चीज ऐसे उठ जाएगी? हाँ, रोटी के भूख लगी, आप रोटी खाओगे, आप सेम अपने हाथ से खाओ, दूसरा तोड़ के खिलाएगा, सेम ही तोड़ के खाना है। तो जो काम कर्म है इच्छा से होता है। देखो, भगवान परमात्मा रहो, आप लोग कहते हैं भगवान परमात्मा मिल जाए, भग जाए। भगवान परमात्मा कहाँ है? कहाँ ढूंढोगे भगवान का? भगवान ढूंढोगे, परमात्मा का आश्रम ढूंढोगे, मस्जिद में ढूंढोगे, डेरे में ढूंढोगे? भगवान कहीं नहीं है। भगवान तुम्हारे घर में बैठा है। ये मंथन है, मंथन करती हो, बेस में हो, दही बनाती हो, दही से चास बनाती हो, चास से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, नहीं बनता है? मक्खन से घी बनता है। जैसे भगवान को अंदर से ढूंढना पड़ा, अंदर ही। तो इसके लिए क्या, मंदिर, तो इसके लिए क्या शरीर को परमात्मा, आत्मा परमात्मा है। मरे मुद्दे का कोई भोल नहीं है, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिश्ता, कोई नाते नहीं। परमात्मा रिश्ता है, ईश्वर के साथ रिश्ता है, हे भगवान के साथ रिश्ता है, गुरु महाराज के साथ रिश्ता है, महाराज जी, धर्म के साथ रिश्ता है। महाराज जी, आपका ये हाथ देख रहा हूं मैं, ये हाथ 9 साल से आप कह रहे हैं कि ऐसे ही खड़ा है। इसकी आपकी उंगलियां मुड़ गई, आपके नाखून इस तरीके के हो गए, तो ये कष्ट नहीं देता? देखो, जब माँ से पेट जन्म लेते हैं तो बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगा, सही नहीं? जो बच्चों को कष्ट होगा, माँ दूध पिला जाए। हम बालक है, हम लोग अपने शरीर को कष्ट देंगे, किसी का उद्धार होगा, कल्याण होगा। मेरी माँ भी रो रही है, मेरी माँ को कष्ट हो रही है, मेरी गौ माता को कष्ट हो रहा है, तो मुझे कष्ट नहीं होगा? बताओ। लेकिन आप लोग भी जानते, आम जनता भी जानते हैं। तो ये आपका तो हठ योग जो है, ये कब तक के लिए है? क्या ये जीवन के लिए? जीवन के लिए हम लोग मर जाते हैं। जीवन के लिए हमारे 17 पिंड हो जाते, सेम मर जाते। तो हम लोग दूसरों के लिए, सनातन धर्म के लिए, भगवान को में लीन हो जाते अपने भक्ति के लिए। बेपर का भरोसा नहीं, कब समाधि में चले जाए। नहीं, महात्मा गए, कल हमको भी समाधि लेना पड़ेगा। पर का भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए, ईश्वर का बुलावा आ जाए। जब तो है किसी कर्म कर रहे, किसी कुछ उड्डा काम तो आ रहे, मेरी भूमि की, मेरी माँ के लिए काम तो आ रहे। लेकिन ये कष्ट भी तो है। कैसे जीवन कष्ट बिना तो कुछ है ही नहीं। महात्मा काम कर, शरीर कष्ट दे रहे, कोई खड़ी तपस्या कर रहे, बार बार सारे पाँव सुझा रहे, हाथी भर के खड्डे पड़ जाते, पाँव में कीड़े पड़ जाते, वो भी जी रहा है ना, वो मानुष है ना, सही नहीं? वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, वो महात्मा कर रहे हैं। कोई हम ये तो है ही नहीं। ऐसे कई महात्मा है जो घोर तपस्या कर रहा है। कोई ऐसे बाहर साहब गुफे में पेक रहते हैं, पूरे शरीर में डिम्बट जम जाती, मिट्टी जम जाती है, वो भी शरीर को कष्ट है ना। किसी पाँव में खड्डे पड़ जाते हैं, वो भी कष्ट है ना, सही नहीं? सही। लेकिन ये इस तरीके से अब तो आपको लगता है कभी हाथ सीधा हो पाएगा? कभी कोशिश? अब क्या करना है? जो जीत त्याग हुई, त्याग की चीज वापिस कहाँ आ जाए? जो इंसान मर जाते वापिस जिंदा हो जाएगा? आप बोलो। हाथ खड़ा हो गया तो खड़ा ही रहे। ये तो खड़ा रहेगा, खून उतरेगा, मर चुका है। आखिर खड़ा हाथ क्या रहेगा अपन? इसमें कोई प्राण दिख रहा है आपको अंदर? आप सेम देखो, हार की नशा देखो मेरे यहाँ। क्या करो, ये हार की नशा दे के इसको बताओ,
तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या सत्य बोल रहा हूँ? झूठ क्यों बोले? सही नहीं, जो को आपको दिख रहे है, आप विचार भी कर रहे हो, आपके अंदर ही क्या आत्मा है। सही नहीं, जो हमने बोलना, हमने जो बोलना बोल दिया, आप लोग जानो क्या बोलना, आपको बोल सकते हो। चलिए, तो ये शरीर को कष्ट दे के किसका कल्याण कर रहे हैं? माँ का, मेरी माँ का, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो रो रही है, जिसको कष्ट मिल रहा है। मेरी माँ की कट्टर हो रहा है, हट्टियाँ हो रही है, इसको चोरी करके बेच देते कसाई की तरफ। गौ माता, गौ माता घोषित की जाती है, गौ की रस्सा हुई, गौ के लिए गौशाला बनाए, गौ आवारा मेरी गौ माता घूम रही है। मैंने कहा कोई घर नहीं, मैंने कहा कोई सट नहीं। इंसान अपना घर की बना रही, गौ माता का घर, जिसको दूध पीती हो, इसका घर नहीं होना चाहिए जीव जंतु का। ये जीव जंतु का घर होना नहीं चाहिए। तुम लोग अपना घर बना रहे हो, सब महल मंदिर बना रहे हो, जमीन खरीदा वो करना, ये गौ माता का घर नहीं। भैंस का क्यों घर बना रहे हो? भैंस तो घर में रहती हो, ये गौ माता धक्का की मार रहे, जो करोड़ देवता का वास हो रहे गौ माता के अंदर, इसको क्यों धक्के मार रहे हो मेरे गौ माँ को? तो मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा? बताओ, मेरी गौ माता रोटी है, इसका आंसू पूछा किसने माँ का? बताओ, माँ का किसने आंसू पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे अनिच्छा कर सकता हूँ? बताओ। आपका जो ये हठयोग है ये गौ माता के लिए? गौ माता के लिए बस, सांप कहना कुछ है नहीं, मेरी माँ के लिए हो रहा है। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, सही नहीं, मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूँ, कोई ऐसे रुबरा नहीं है। मैं भी किसी गुरु का लाल है जो कटने का सामना कर रहा हूँ, गौ तपस्या कर रहा हूँ। मेरी गौ माता रस्सा हो जाए, मेरी गौ को माता आंसू साफ हो जाए, मेरी गौ माता रो रही है, मेरे को कौन संभालेगा? देखो कुत्ते धक्के खा रहे, जो दूसरे इंसान के लिए भजन करके इंसान को दी दिया। पहले जीव जंतु कुत्ते का था, ये घर मकान रहन देन कुत्तों का था, कुत्तों की रोटी दी हो, आप लोग खा रही हो। कुत्ते भूखे मर रहे हैं, मेरी गौ माता भूखी मर रही है, उनको कौन दे रहा है घास फूस? हमारा खा पन्नी खा के गुजारा कर रही है। आपको तो अम्मी अब भजन नहीं करते, कभी हम भजन नहीं करते, मेरी गौ माता रोती है, मुझे शरीर को बहुत कष्ट होता है। जब मेरी माँ को कष्ट होता है तो हम भी अपने आप को कष्ट देते हैं। वो देखते रहेंगे जब तक मैंने आसान नहीं होगा, मेरे को आंसू सामने हो जाओ, मुंह में ऐसे गए। अब जो आप बोल लो जो बोलना, बस इतना बोलना। तो आपने देखा हमारे साथ जो हठयोग कर रहे महंत हैं, इनका एक ही मकसद है कि गौ माता को लेकर के एक मिशन है और इसी वजह से इन्होंने ये हठयोग शुरू किया। 11 साल हो गए, 9 साल हो गए, 9 साल हो गए और आजीवन ऐसे ही रहेंगे। कभी हाथ नीचे नहीं किया। और ये हाथ है क्या? कहते हैं ये ध्वज पताका है। कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयाग आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर